हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवजीवन एक नई राह। आप भी जानते होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम का अगर हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है या एग्ज़ाम को निकालना है, मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, सबसे बड़ी जो नींव होती है, जो सबसे स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, वो होता है सिलेबस। आज अगर आपको बीपीएससी का बिल्कुल भी नहीं पता है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। मैं आपको इस तरह से बताऊँगी कि आपको सिलेबस याद हो जाएगा। तो सिलेबस को याद करने के लिए, समझने के लिए मेरे वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। और बाय चांस आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एंड देखने के बाद या वीडियो को पॉज करके अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन नीचे रेड कलर का होता है। लाइक करने से नहीं, सब्सक्राइब करने से आपको मेरे वीडियोज़ बार बार मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड कि बीपीएससी एग्ज़ाम जो है ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग का जो ये एग्ज़ाम है ये किस किस तरीके से होता है, इसके क्या पॉइंट्स हैं, इसके क्या कैसे एग्ज़ाम कितने देर का होता है, क्या निगेटिव मार्किंग है, हर एक चीज़ को हम पूरे वीडियो में देखेंगे। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है ये एक राज्य स्तर पे एक एग्ज़ाम है। पूरे इंडिया स्तर पे, अगर इंडिया के लेवल पे आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसे यूपीएससी कहते हैं, जो कि केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है। और बिहार लोक सेवा आयोग राज्य के द्वारा बिहार राज्य में होता है। इसी तरह से अदर स्टेट के भी है, यूपी पीसीएस होता है, झारखंड का होता है, एमपी पीसीएस होता है, तो हर एक स्टेट का होता है। तो अगर आप एग्ज़ाम को लेके कहें तो राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है हमारा बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम बीपीएससी। अगर आप बिहार से हैं या किसी अदर स्टेट से भी हैं तो आप अगर इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो इसे जानने के लिए आपको समझना होगा इसके सिलेबस को। तो इस एग्ज़ाम के पहले लेवल को देख लेते हैं कि कितने लेवल में आपको इसका एग्ज़ाम देना होगा, कितने लेवल को क्रैक करने के बाद आप एक अधिकारी बन जाएंगे। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम 3 इसमें होते हैं, पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है वो बिल्कुल ही आपके पढ़ने के परीक्षण को किया जाता है कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, पढ़ाई आप कितने लगन से कर रहे हैं, कितना ध्यान से कर रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन से आपको हर एक चीज़ का नॉलेज है, ये प्रीलिम्स में आपका देखा जाता है। फिर आता है मेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो मेंस में आपके उत्तर लेखन की कला, लिखने की आपकी कला कितनी अच्छी है वो आपका देखा जाता है। और तीसरे स्तर पे जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमारे बोलने की कला को जांचा जाता है। तो ये 3 लेवल हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी दीजिए, चाहे वो बिहार का पीसीएस दीजिए, चाहे अदर स्टेट का, ये 3 लेवल तो आपको देना ही है। अंतर होता है तो उनके सिलेबस के अंदर, ये 3 स्टेज तो आपका लेगा ही एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आप अगर बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं तो इसे आप पेन कॉपी के साथ ही करें। कोई भी चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप वीडियो देखें, अपने लाइफ के जो आपको लाइफ का गोल है आपका, उसे आप अचीव करने के लिए अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसे बिल्कुल ऐसे नहीं देखें, पेन कॉपी के साथ बैठे, ऊपर में लिखें कि बीपीएससी के बारे में मुझे लिखना है और नीचे 3 स्टेज डालें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 फेज़ हो गए। फिर बात करते हैं प्रीलिम्स में। तो अभी मैं एक ही वीडियो में पूरा नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है। मैं खुद ही एग्ज़ाम का तैयारी कर रही हूँ और मेरी फैमिली है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो मैं पूरा वीडियो नहीं बता सकती, बट मैं छोटे छोटे वीडियोस मैं बोली हूँ इसमें नहीं लेके आऊँगी। तो प्रीलिम्स के बारे में बिना टाइम वेस्ट के मैं प्रीलिम्स के बारे में बताती हूँ। होता है वो 2 घंटे का होता है। एग्ज़ाम का डेट आपको दिया जाएगा, एग्ज़ाम का आप फॉर्म फिल करेंगे, एग्ज़ाम का डेट आएगा और फिर 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। पहले इससे पिछले साल तक निगेटिव मार्किंग नहीं था फ्रेंड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि बिल्कुल सीरियस नहीं थे, फिर भी वो एग्ज़ाम दे देते थे। अब से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं तो अटैम्प्ट बर्बाद ना करें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग में आप अगर 4 क्वेश्चन लगातार गलत करते हैं तो आपका 5वां क्वेश्चन अगर सही है तो वो गलत हो जाएगा, यही निगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन अगर आप लगातार गलत कर रहे हैं और 5वां क्वेश्चन आपने सही भी किया है तो वो गलत हो जाएगा एज ए निगेटिव मार्किंग के कारण। ये हो गया निगेटिव मार्किंग। 150 क्वेश्चन 2 घंटे के होते हैं एग्ज़ाम। बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़रूरी है। गूगल से आप प्रिंट निकाल के रख ज़रूर लें, बट आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझ के रखना है कि मुझे पढ़ना क्या है एक्चुअली।
तो 8 सब्जेक्ट जो है वो कोर सब्जेक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में। मेंस का इसका सिलेबस अलग है, मैं वो बताऊंगी अलग वीडियो में, उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख लेंगे अगर आप मेंस के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आज प्रीलिम्स के बारे में बता रही हूँ कि उसमें 8 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 30 से 32 तक, 34 तक, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, बट 30 प्लस रहते हैं, वो है हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री में भी फ्रेंड हमें हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इतिहास को बोलते हैं हिंदी में। इतिहास जो है वो हमारा बीता हुआ जो राजा महाराजा या फिर जो भी हमारा जो भारत है उसके इतिहास के बारे में। हमारा जो बिहार है, बिहार राज्य का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बीपीएससी, तो आपको बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है। उसमें भी इतिहास में भी 3 डिवाइड कर दिया गया है, 3 सेक्शन हैं। सबसे पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक भारत के बारे में। तो ये तीनों हमें पढ़ना है। इसके लिए बुक लिस्ट के लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आप बुक लिस्ट जो भी आपको लगे वो बुक ले लें धीरे धीरे और पढ़ते जाएं एक एक करके, क्योंकि 69th एग्ज़ाम अभी टाइम है, बट टाइम बीतने में देर नहीं लगेगा। आप इससे सिलेबस देख लें, फिर बुक खरीद लें और फिर पढ़ाई में लग जाए। तो हिस्ट्री का मैंने बताया एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। इसके साथ साथ आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बिहार का भी प्राचीन, मध्यकालीन और इतिहास, आधुनिक इतिहास पता होना चाहिए बिहार का। ये हो गए। फिर आगे हम मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस, विज्ञान एक ऐसा पोर्शन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। साइंस में भी तीनों सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। कोई वो फिक्स नहीं है कि आपका किससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 30 से 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आते ही हैं साइंस से भी। फिर बिहार स्पेशल की बात करें तो वही बिहार का मैंने बताया कि बिहार का आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, बिहार का ज्योग्राफी पता होना चाहिए, बिहार का पॉलिटी पता होना चाहिए, बिहार में कितने कहाँ ज़िला है, कौन कौन से कृषि कहाँ हो रही है, कैसा उत्पादन हो रहा है। इन द सेंस मैं ये कहूँगी कि अगर आप वहाँ पे अधिकारी बनने जा रहे हैं तो बिहार की जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। ये तो एक कॉमन सेंस है कि आप जहाँ अधिकारी बनेंगे वहाँ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। आप घर के मालिक बनने जा रहे हैं और घर के बारे में आपको जानकारी नहीं है, ठीक उसी तरह ये एग्ज़ाम का है। तो बिहार स्पेशल पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना ही चाहिए। 4th सेक्शन की हम बात करते हैं। पहले हिस्ट्री हो गया, फिर साइंस हो गया, फिर बिहार स्पेशल हो गया। आज आप पूरा हाथ पे बता सकेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, ऐसे मैं समझा दूंगी, बट पूरे वीडियो को आराम से देखें और नोट करते जाएं। बिहार स्पेशल हो गया। और चौथे मेजर सेक्शन की बात करें वो है करंट अफेयर्स, जिससे बहुत लोग डरते हैं। तो मुझे लगता है इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप खबरों से जुड़े हुए हैं कि आसपास हमारे क्या क्या खबर हो रहा है, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, और जो मैगज़ीन आते हैं, मंथली मैगज़ीन, उसे आप पढ़ रहे हैं, तो आराम से आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। अफेयर्स भी 3 पोर्शन होते हैं उसमें, जैसे कि नेशनल हो गया, राष्ट्रीय क्या क्या घटना हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या हमारे भारत के संबंध कैसे दूसरे देशों के साथ हैं, कौन सा ऐसा विवाद हो रहा है, जैसे कुछ दिन पहले रूस यूक्रेन विवाद का बहुत ज़्यादा टॉपिक चल रहा था। तो जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारे देश में, हमारे देश के बाहर भी कुछ ऐसी खबरें कि हो क्या रही है हमारे दुनिया में, हमारे समाज में। और ख़ास करके बिहार का एग्ज़ाम होता है तो बिहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो गया करंट अफेयर्स, जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार के लेवल पे होता है। तो ये आप लिख ले से कर। फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्शन की जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसके बिना आप एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं कर सकते हैं, तो इसे भी आपको पढ़ना होगा। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स जो है वो अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था में भी 3 सेक्शन है, जैसे कि बजट होता है। तो आप इसे अगर तोड़ के पढ़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप तोड़ लेंगे अलग अलग भाग में, तो आपको पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में आपको बजट पढ़ना है कि जो बजट पेश होता है हमारे भारत में, केंद्र में और राज्य में, राज्य का भी बजट आता है, बिहार का बजट। तो बजट के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि बजट कब पेश हो रहा है, कहाँ पेश हो रहा है, उसके बारे में जो जो जानकारी है उसे आप नोट कर लें। ये हो गया। दूसरी बात आती है सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण जो कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में आपको पता होना चाहिए।
और तीसरा उसके जो कॉमन बेसिक जो अर्थव्यवस्था के टर्म है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या है, मूल्यह्रास क्या है। ये सब आपको अभी नहीं पता होगा, बट जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसके पहले टर्म को जानेंगे। यही कारण है कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने कहा जाता है, जहाँ से हमें बेसिक चीज़ पता होती है। इकोनॉमिक्स में आपको यही पढ़ना है जो कि अर्थव्यवस्था होता है। फिर पॉलिटी की बात करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लें, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, बिहार में बताया मैंने, इकोनॉमिक्स, और अब बात कर रहे हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी जो है वो राज व्यवस्था है। राज व्यवस्था इन द सेंस कि हमारे संसद क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर एक चीज़ की अगर आप कोई अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए कि ये सब होता क्या है। अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप अधिकारी बनने से भी, अगर आप बन भी जाते हैं तो क्या फ़ायदा है। तो अगर आप नहीं भी बने हैं और अगर आपको जानकारी चाहिए कि ये सब होता क्या है, कैसे ये सब पदवी बनते हैं, इसके अधिकार क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सब में इंटरेस्ट अगर आप लाएंगे तो आप राज व्यवस्था को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि इतिहास जो है, इतिहास से हम इसे कैसे लिंक करें कि पहले जब शासन था अंग्रेज़ों का तब राज व्यवस्था किस तरह से चल रहा था, कैसे वो शासन चलाते थे, क्या क्या नियम कानून थे, और अब का क्या है। अब प्रधानमंत्री कैसे हमारे पूरे देश को चलाते हैं, राज्यपाल का क्या काम है। तो ये सब राज व्यवस्था में पढ़ते हैं। इसे बिहार से भी जोड़ के देखें और भारत से भी जोड़ के, बस यही है राज व्यवस्था। फिर अगले सेक्शन में हम जाते हैं भूगोल। भूगोल में भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कहते हैं बहुत लोग, बट मुझे लगता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में वैसे पोर्शन को ही आपको पढ़ना चाहिए जो कि बिल्कुल करंट में हो, जो कि न्यूज़ में आ रहे हों। तो न्यूज़ में जो आ रहा है उससे आप भूगोल से देख लें, मैप में देख लें कि क्या आ रहा है न्यूज़ में, और उसे कर लें, या फिर बहुत सारे शोर्स हैं इंटरनेट पे, उससे भी कर सकते हैं। बट ज्योग्राफी में मेन जो होता है वो बिहार का भूगोल आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या है बिहार में, कहाँ कौन से उत्पादन होते हैं, बिहार का क्या भौगोलिक संरचना है, ये भूगोल में आपको पता होना चाहिए। भारत का झील, नदी, झरना, जलप्रपात, बहुत सारे ऐसे पोर्शन हैं जो कि भारत का आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया भूगोल से पोर्शन। और सबसे लास्ट सेक्शन की बात करते हैं फ्रेंड, मैथ्स, जिससे कि 10 क्वेश्चन आते हैं। तो नेगलेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। सिलेबस हो सकता है कि क्वेश्चन ज़्यादा भी हो जाए, 10 आते हैं तो 20 भी आ जाए, तो इसलिए इसे भी पढ़ना ज़रूरी है। मेजर सेक्शन नहीं, अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, बट माइनर सेक्शन है, अगर आपका कमज़ोर है मैथ तो एक बार इसे भी देख लें। तो ये पूरा था हमारा बीपीएससी का सिलेबस, जिसमें कि फिर से मैं एक बार रिवाइज़ कर दूँ कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल 4 मेजर सेक्शन है जिसे आपको बिल्कुल पढ़ना है, जिससे कि 110-100 नंबर तक आते हैं क्वेश्चन। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मैथ्स, ये चारों सेक्शन जो है आपके माइनर सेक्शन है, बट इनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 8 सेक्शन ही आपका सिलेबस डिसाइड करते हैं। अगर ये 8 सेक्शन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लें कि इसमें क्या क्या है, पूरे वीडियो को आपने देखा होगा तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अभी से एकदम बिल्कुल कॉपी में इजी वे में लिखें कि ये सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और बहुत ज़्यादा इसे स्टूडेंट को शेयर करें जो भी सिलेबस की जानकारी चाहिए 69th के लिए, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड।